रियल लाइफ में तो बहुत सारे गेम हैं, खेलते ही रहते हैं जैसे। और गोल्फ मुझे बहुत पसंद इसलिए भी आया है क्योंकि आप अकेले खेल सकते हैं इस गेम को, किसी के दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फील्ड में जाइए और आपको मालूम है कि गड्ढा वहाँ पे है और 3 जो इक्विपमेंट आपके हाथ में है, जिसमें एक ड्राइव टी शॉट बोलते हैं जिससे लॉन्ग ड्राइव मारा जाता है लॉन्ग, और एक होता है आयरन और एक पटर, उसके ज़रिए गड्ढे में पहुंचाया जाता है। तो सिंपल सा गेम है जो मुझे भी समझ में आ गया। अच्छा, ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो बहुत तारीफ हुई, बहुत फनी ट्रेलर है। ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो आप लोगों को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कौन-कौन से कॉम्प्लीमेंट, अगर कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स बता पाएँ ट्रेलर? चीज़ें वेरी ऑनेस्टली बैठ जाती है यार। हम लोग मेहनत तो हर चीज़ पे करते हैं और कोशिश तो सालों से जारी है, लेकिन हाँ ये बात आई थिंक द सिंपलिसिटी ऑफ द ट्रेलर, क्या एक जो एक स्टोरी टेलिंग थी ना ट्रेलर की, वो एक बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग थी। और एक जो आई थिंक द यूएसपी जो हमें फीडबैक मिला है, क्या बहुत आसानी से जो एक फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो लोगों को समझ में आ गई। एक उसके जो वन लाइनर्स है फनी है, एक उसका जो एक ग्रोथ था ट्रेलर का, और हमने क्या किया उसको बहुत लीनियर रखा है ट्रेलर को, क्या क्या लोग बहुत आसानी से समझ पाए। क्योंकि जब हम लोग ने इनिशियली शुरू किया था तो काफ़ी लोगों ने बोला था यार आप एक गोल्फ के ऊपर फिल्म बना रहे हो, पता नहीं लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे हम लोग ने पूरी फिल्म बना दी है गोल्फ के बारे में, हमको अभी तक गोल्फ समझ में नहीं आया, तो ट्रेलर में हम लोग क्या समझाएंगे। बट बेसिकली फिल्म गोल्फ के ऊपर नहीं है, इट्स अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी, इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या अगर आपके पास एक विल है, अगर आपके पास एक ड्राइव है, आप बिलियर्ड्स हो, गोल्फ हो, पोलो हो, जो लोग समझते कि ये रिच मैन स्पोर्ट है और लोग उसके अंदर घुसते नहीं है, अगर आप में वो एक इच्छा है तो आप खेल सकते हो। तो बेसिकली इट्स इंस्पिरेशनल फिल्म। गोल्फ एक सिर्फ जरिया है वो दिखाने के लिए। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि एक सब लोगों को प्रोमो में एक ट्रेलर में एक इनोसेंसी नज़र आ रही है, एक क्यूटनेस, एक कनेक्टिविटी नज़र आ रही है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरे पूरे ट्रेलर का। तो आज पूरी फिल्म भी उसी आधार पे है कि आपको बहुत भारी भरकम ये सारी चीज़ें नहीं, क्यूटनेस और स्माइलिंग फेस आपका रहेगा, आप देखते देखते एक इंस्पायरिंग स्टोरी देख चुके होंगे, तो इस आधार पर मतलब उसको किया गया। ऑफकोर्स मैं तो चाहता हूँ ऑफकोर्स गोल्ड ही मिले। मैंने उनका गेम देखा था, सेमीफाइनल देखा है मैंने उनका, और बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने प्ले किया था और बहुत ही एग्रेसिव उसमें अटैकिंग मूड में गेम खेला है उन्होंने। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि थैंक गॉड इन लोगों की वजह से हमारी कंट्री में दूसरे गेम पे भी फोकस किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा बिसाइड्स ओनली 1 और 2 गेम्स। तो क्योंकि हमें जब चीज़ें मिलती हैं हमें तब रियलाइज़ होता है, और आज हमें मिल रही है, थैंक गॉड वो फाइनल में पहुंची हैं, और मुझे एक होप है और कॉन्फिडेंट है हम उस चीज़ पे, और आगे भी उस चीज़ को उसका एक मोटिवेशन लेके हम दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे। आज फाइनल देखने वाले की बात। एब्सोल्युटली। दो सालों में बहुत स्पोर्ट्स प्रमोट हुए हैं, फ्रॉम मैरीकॉम, भागदौड़। सो यू थिंक क्रिकेट विल प्रमोट द गोल्फ एज वेल इन इंडिया? क्रिकेट 2 साल में बहुत सारे बायोपिक बने हैं ऑन स्पोर्ट्स। देखिए, हमने फिल्म तो इसलिए नहीं बनाई थी कि भाई हम उसको दूसरे बट चूँकि ऐसा माहौल है, अभी मोटिवेशन मिल रहा है हम लोगों को, लाइक जैसे गोल्फ की जो वो हैं वो भी फाइनल में पहुंच गई हैं, पहुंचने वाली हैं, है ना। तो ऑफकोर्स बहुत दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारा टैलेंट हमारे कंट्री में ऐसा है जो जिन बच्चों की, जिन प्लेयर्स की जो स्किल है वो दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत है। अब चूँकि उनको कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, तो वो हार के झक मार के चलो यार छोड़ो या क्रिकेट खेल लो। मैं कहता हूँ कि स्किल को मोटिवेट करना चाहिए, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट स्किल्स है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए उस स्पोर्ट की तरफ जिसकी उसकी स्किल है उसके पास। आज भाई जाते जाते एक सवाल की गोल्फ तो खेल लिया आपने पर्दे पर, अब ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो आप पर्दे पर रिप्रेजेंट करना चाहोगे
क्या ख्वाहिश है कि आप पर्दे पर ये स्पोर्ट्स में खेलें? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। तो गोल्फ खेल लिया आपने फ्रीकियली में, हाँ, हाँ। अब आगे आने वाली फिल्म कौन सी फिल्म में या कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलना चाहेंगे, पसंद करेंगे पर्दे पर खेलना? मैं खेलना पसंद करूँगा हाँ, पर्दे पर कोई रोल ऐसा स्पोर्ट्समैन का, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग करने के। हाँ। और आप अगर कोई बायोपिक में स्टार करना चाहेंगे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है पर्सनैलिटी आपके माइंड में जिसको आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहेंगे? बहुत सारे अनसंग हीरो हैं हमारे उसमें कंट्री में जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कोई सच कोई पकड़ नहीं साहब अगर मौका मिले तो है। आर.डी. बर्मन साहब संगीतकार, उन पर अगर मौका मिले तो आप करना चाहेंगे बायोपिक? मैं तो करना चाहूँगा। नहीं, जैसे